अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं ये कि कैसल ईडन डैनी नेशनल रिज़र्व है। ये एक कंट्री साइड की का कुछ जंगल टाइप सा है। तो हम आज आप उसकी सैर करवाते हैं। ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं हमज़ा भाई फैसलाबाद से। हेलो, कैसे हैं आप? हम दोनों जो है ना, हम बैठे हुए थे तो हमने कहा चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। ये यूके का मेरे ख्याल से सबसे लास्ट वाला टाउन है जहाँ पे हम जो है वो आए हुए हैं। ये देखिए बड़ा खूबसूरत एरिया, आपको भी विज़िट करना चाहिए। हमदा साहब, हम जो है ना वहाँ पे वो भूल गए थे हाँ जी। रास्ता। बातों बातों में मान गए। हाँ, ज़्यादा एक्साइटमेंट में। हाँ जी। यार यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ टिकट ना गाड़ी का हमें पड़े। नहीं, ये वाले सारे वैसे ही जा रहे हैं। ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे कि नो साइकिलिंग वगैरह, वार्निंग, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा ऑपरेटिंग इन दिस एरिया, वो लिखा हुआ है। तो देख लो यहाँ पे, ये देखें, जिसका बात का डर था वही हुआ ना हमदा साहब। 1 यहाँ और पे 2 का पार्किंग चार्जेस हैं, ये पे करने पड़ेंगे हमें। ये पे कर देते यस, हैं ये आप इनका देख लें तो हमें ये पे करना पड़ेगा, जी। क्योंकि फिर बाद में हमें 100 पाउंड आएगा टिकट, यस। जो कि हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। लोकेशन नंबर रिंगो है। 19057 ये लोकेशन नंबर आएगा, यहाँ पे जाके आप पे कर देना। हाँ, ये इंटर हो रहे हैं हम, और यहाँ पे लिखा है क्लीन अप आफ्टर योर डॉग, नो साइकिलिंग। ये देखें कुछ यहाँ के वो मनाज़र और कुछ बातें इस बारे में बताई गई हैं कि वेलकम टू कैसल ईडन डैनी नेशनल पार्क इज़ अ स्पेशल प्लेस टू द लार्जेस्ट एरिया। वो बहुत कुछ लिखा हुआ, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये साइन लिखे होते हैं, साइकिल भी नहीं है, आग भी नहीं जलानी, और भी एक चीज़ है कि आप कैंपिंग भी नहीं कर सकते, जो तीसरा साइन था। ये देखें, अपने जो इनके जंगल भी हैं ना, उसको भी इस तरह ये महफूज करके रखते हैं। क्या खूबसूरत ट्रैक है यार, क्या खूबसूरत जगह है। क्यों हमजा भाई, ऐसे ही भाई बहुत अच्छा वर्थ इट है ना हमारा आना। है कैप्चर होने। हम वहीं पे बैठे रहते हैं और घरों से निकलते नहीं हैं। ऐसे ही है। ये देखें, यहाँ का सबसे, मेरे ख्याल से जो इंग्लिश लोग हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो चीज़ जिस तरह है उन्होंने उसकी हिफाजत करके उसी तरह उसको महफूज करके रखा हुआ है। ये नहीं है कि छोड़ दिया है और वो चीज़ उजड़ गई है, ऐसा नहीं है। अब जब मेरे ख्याल से ठंड ज़्यादा है यहाँ पे। ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ, फील हो रही है। गोरे तो भाई इधर फुल जैकेट पता नहीं क्या क्या पहन के आ रहे हैं। वो पूरा, वो जो है वो, उनको पता है ना, हमें हाँ, पता नहीं था। ट्रैकिंग करने के लिए ना, इस ट्रैक पे चलने के लिए वो शूज़ वगैरह, उन्हें अपना आउटफिट पूरा किया हुआ है। हम भी निकल पड़े हैं अपने रास्ते की तरफ, और मेरे जितने भी ये देखने वाले हैं और जो यूके से देख रहे हैं उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका दिन ऑफ हो तो अपने कमरों में ना बैठा रहा करें, बाहर निकलें, ताकि आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकें। पैसे कमाना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जो है आपकी लाइफ की भी कुछ लायबिलिटीज़ हैं आप पे। हमजा भाई, ये ट्रैक पहले इधर इस साइड पे चलते हैं। हाँ जी, ये भी ट्रैक है, इधर भी ट्रैक है, सारे ट्रैक ही ट्रैक है, समझ ही नहीं आ रही किस साइड पे जाएं। चलते हैं, पता चल जाएगा किस साइड पे जाना है। तो वापसी का भी ध्यान रखना कि हमने किस साइड से आना है। लोकेशन लगा लेंगे, यही हल है और कोई हल नहीं है। वही ना, हाफ डे की पे करना।
ये पे कर दें बस, उसके बाद हाँ मेंटली रिलैक्स कर लेंगे। आप कर लें रिलैक्स होके पे ना। ये देखें यहाँ पे ना दरख्त कटे हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आ रहा है और लकड़ियाँ उठा के लेके जा रहा है। प्रॉपर तरीके से इस जगह का भी चेक एंड बैलेंस है। अक्सर हम जाते हैं, कुछ लोग लंदन चले जाते हैं। लंदन में मैं तो 2 से 3 दफ़ा गया हूँ। वहाँ की लाइफ इतनी फास्ट है, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, तो जिस वजह से मैं दोबारा लंदन नहीं गया। हमें इस तरह के एरियाज़ को जो है विज़िट करना चाहिए जहाँ पे नेचर है, और नेचर को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये देखें यार क्या कमाल किस्म, ये ना उन्होंने एक साइन लगाया हुआ है, ये देखें। अगर वो यहाँ पे पैसे भी कमा रहे हैं तो वो उनकी कुछ एफ़र्ट्स हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खरगोश भी इस एरिया में जाएंगे, दरख्त भी आएंगे। दरख्त को देखने हैं तो इस एरिया में चले जाएं, और अगर आपने खरगोश देखने हैं तो इस ट्रैक पे चले जाएं। और साथ ही उन्होंने प्रॉपर तरीके से एरो से शो किया हुआ है कि अगर कोई बंदा कार पार्क में जाना चाहता है तो इस एरिया की तरफ जाए। फॉर योर सेफ्टी की प्लीज मेन पाथ बट नॉट पाथ में भी स्लिपरी। कुछ प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं कि स्लिपरी रोड है, उसका ध्यान रखिएगा। यार इस गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है? KD 15 एडी KD FLJ। देखें, अब हम गाड़ी की जो क्या है उसकी पार्किंग पे कर रहे हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो टिकट दे देंगे। ऐसे ही है। तो अभी प्रॉपर तरीके से हमें वो टेंशन बढ़ी हुई है। यहाँ पे भाई सब बहुत कुछ सख्त है, आपको प्रॉपर तरीके से रूल एंड रेगुलेशन से चलना पड़ता है। हम भी गांव में एक काम करते हैं और इन्होंने भी वो किया हुआ है। ये नालियाँ बनाई हुई हैं कि ताकि पानी जो है ना वो इजी हो के यहाँ से गुजर सके इधर से उधर, और साइड पे भी एक पानी के गुजरने के लिए जो है ना नाली बनाई हुई है कि सड़क को कोई नुकसान ना हो। आ जाओ हमजा, सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, पे कर लो, कोई नहीं, हम रुक के वेट कर लेते हैं। भाई असल में प्रॉब्लम पता क्या है कि जब ये एक दफ़ा आपका जो है वो टिकट इशू कर देते हैं ना, उसके बाद वो टिकट जो है ये आप वापस करवा ही नहीं सकते। वो आपको, अगर आप 30 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर उस टिकट को पे नहीं करते तो फिर आपको उसका डबल पे करना पड़ता है। मतलब अगर एक 60 पाउंड आया टिकट तो वो उसका 120 हो जाएगा, और अगर वो आपने उसके मज़ीद नेक्स्ट वाले डेज़ में नहीं किया तो फिर वो ट्रिपल हो जाएगा। ये देखें, ये नीचे एक पुल आ गया है, और ये नीचे से जो है आप नदी कह लें वो चल रही है। फाइनली होगी ये पे। थैंक गॉड हो गई है पे, टेंशन ख़त्म हुई, अब इजी होके घूमते हैं। हाँ ये देखें, ये यहाँ ऊपर से पानी जा रहा है। यहाँ पे ना अक्सर मैंने देखा है कि जो ओल्ड लोग हैं ना वो कब मतलब अपने बूढ़े हो चुके हैं, जो वो अपने घर वालों के साथ आ रहे हैं, अपनी बीवियों के साथ, और इस ट्रैक पे एक खूबसूरत से अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। हम चूँकि दोनों ही सिंगल हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों भी एक दूसरे की भाई जो हैं कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। ये साथ साथ जो है वो पानी नीचे ऊपर की तरफ से नीचे जा रहा है, जो मैंने आपको लास्ट दिखाई है उस नदी में जा रहा है। ये हम पीछे से देखें पहाड़ों की तरफ हम चले जा रहे हैं।
इसलिए हमें सांस भी फूल रहा है। ये नीचे से पुल बनी हुई है और ये पानी उधर की तरफ जाता है। वेदर भी बड़ा अच्छा है यार। हाँ यार, वेदर, बारिश भी नहीं हो रही। बारिश भी नहीं हो रही। जम्मू ये देखें, लोग जो है इस तरह यहाँ पे घूमने निकले हुए हैं। और ये काफ़ी, मेरे ख्याल से 70+ लोग हैं। 70 to 80 के। हाँ, 70 to 80 के राउंड अबाउट हैं। ये इधर से आए और अब ये इधर की तरफ जा रहे हैं, हाइकिंग के लिए निकले हुए हैं। हर चीज़ उन्होंने वाटर प्रूफ पहनी हुई है। हाँ बिल्कुल, उनका टोटल जो ड्रेस है ना वो वाटर वाला है। कि अगर बारिश आ भी जाए, वाटर प्रूफ है, तो अगर बारिश आ भी जाए तो उनको इशू ना। देखें, वो चढ़ाई की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। और मुझे इस बात की ज़रूर हैरानगी हो रही है कि इस एज में पता नहीं हमारे उस कंट्री के लोगों को क्या हो गया, वो चारपाई पे लेट जाते हैं, बेड पे लेट जाते हैं। तो हालांकि हम तो कहते हैं खुराकें हमारी टाइट हैं, सिर्फ खुराकें, सिर्फ बातें ही हैं हमारी, सिर्फ खुराकें ही टाइट हैं। हाँ, वैसे टाइट कुछ उठ टाइट नहीं है। ये बात है। बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं यार। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि यूके में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, घरों से बाहर निकलें तो पता लगे उनको कुछ। हाँ हमजा भाई, बिल्कुल आपने सही बात की है। पौंडों के पीछे लगे हुए, हाँ। कोई फायदा नहीं है भाई, साथ ही लेके जानी आपने कब्र में। लोग कहते हैं कि यूके में कुछ नहीं, जब आप घर में बैठे रहोगे तो यूके में कुछ भी नज़र नहीं आपको आएगा। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन से बाहर निकलो तो पता लगे कि यूके में क्या है। हाँ। और जब आप, दूसरी बात है कि बाहर इसलिए नहीं निकलते कि कहते हैं कि बाहर निकले खर्चे हो जाएंगे, खर्चे हो जाएंगे। और अगर खर्चे होंगे तो फिर चर्चे होंगे। खर्चे तो होंगे ना। हाँ, हमें सांस जो हमारा फूल गया है। ये देखें, एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। नेचर को देखना चाहिए मेरे ख्याल से। नेचर को बेहतर है देखना बिल्डिंग से। ये पता नहीं किस चीज़ की बूटी है, आई डोंट नो, पहली बारी मैंने तो देखी है। एक ये हमारे वो पाकिस्तान वाली बूटी नहीं है। पाकिस्तान वाली कद्दू की बेलें लग रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग। देखें कितना खूबसूरत तरीके से वो हमें हमारे पास से गुजरते हुए बोल के गए हैं। हाँ, और अप्रिशिएट करते हैं हर बात पे। और अपने इधर को होते पर जो इधर भी रहते हैं, सलाम नहीं था लेना हजरत का किसी ने।
ये देखें दरख्त गिरे पड़े हैं, कोई नहीं छेड़ेगा इनको, ये खुद ही गल गुल जाएंगे, लेकिन कोई इनको चोरी या उठा कर नहीं लेके जाएगा। उस साइड में क्या है हमजा भाई, देखते हैं। वाओ, ये एक बाड़ लगी हुई है। ये देखें बहुत खूबसूरत सा पार्क है, किसी की भी प्रॉपर्टी है आई थिंक सो, लेकिन बहुत खूबसूरत है। फूल हैं जैसे ये लगे हुए हैं। ध्यान से भाई, यहाँ पे ना उन्होंने जगह जगह पे प्रिकॉशंस लगाई हुई हैं कि अगर आप स्लिप होकर गिर जाते हो या कोई भी है, ताकि जो भी इस प्रॉपर्टी को, इस जंगल को मैनेज कर रहा है, चाहे वो काउंसिल है, तो आप उस पर केस ना कर सको। दूसरी बात यह है कि उस प्रिकॉशन का सबसे बड़ा ये भी मसला है कि उन पे कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं होगी, ताकि अगर कोई गिरता भी है तो वो अपने ही, वो कहते हैं ना कि अपने खर्चे पे ही गिरता है। साढ़े देना पवे। ये ऊपर घर भी हैं कुछ लोगों के, ये नहीं है कि जंगल और जंगल से डर के किसी ने घर नहीं बनाने, घर भी हैं लोगों के। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा घर है। हाँ शायद देख लेते हैं। ये ना इस तरह के गेट के बाद, ये बड़े गेट को लॉक लगा हुआ है। ये देखें, इसको ऐसे ओपन किया, एक बंदा अंदर आया, ये बंद हो गया, एक बंदे के गुजरने की जगह है। देखें साथ ही सड़क भी आ गई है, और ये इस साइड पे लोगों के घर शुरू हो जाते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर शुरू हो गए हैं लोगों की रिहाइशें, यहाँ से आगे। ये देखें यहाँ पे भी साइन लगा हुआ है कि अपने डॉग की पू जो है वो आपको उठानी है, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन हो सकता है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी हम ये किसी मेन रोड पे आ गए हैं। हाँ गोल्फ़ क्लब है ये, वो देखें वो सामने इस साइड पे ना गोल्फ़ क्लब है। यहाँ पे ना लोगों को गोल्फ़ का बहुत शौक़ है। हमजा भाई सही है ना, और बड़े लेविश किस्म के गोल्फ़ क्लब हैं और ख़ूबसूरत बनाए होते हैं और अच्छा खासा, जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट पे बहुत पैसा लगाया जाता है ना, यहाँ पे गोल्फ़ पे बहुत लगाया जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जो कि आप नहीं करते, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये नज़ारे आप देख रहे हैं, ये जब नज़ारे हम देखते हैं ना
तो पैसे पूरे हो जाते हैं। पैसे पूरे हो जाते हैं। ये देखें ये लोग गोल्फ खेल रहे हैं। अच्छा ये वही नज़ारे हैं जो हम वीडियोस वगैरह में देखते हाँ, हैं हम मूवीज़ में देखते हैं। में। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये सामने देखें गोल्फ खेल रहे हैं। गोल्फ, बारिश है, चाहे जो कुछ भी है, इनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये कोई भी काम कर रहे हो तो ये इसलिए नहीं काम ख़त्म कर देते कि वेदर अच्छा नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है। नहीं, देख लें कितने लोग हैं जो घूम फिर रहे हैं और अपनी गोल्फ को एंजॉय कर रहे हैं और हम इनको एंजॉय कर रहे हैं। ये इस साइड पे भी कोई प्रॉपर्टी है प्राइवेट। ये भाई साहब शॉट खेलने लगे हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये ओके, वो कह रहे हैं कि वीडियो जो आप ना व्लॉग ना बनाओ। ओके ओके सॉरी मैं वो ना, ये मैंने आपको कल भी अपने व्लॉग में बताया था कि ये लोग ना जो कैमरास वगैरह से बहुत ज़्यादा ना अवॉइड करते हैं कि इनकी कोई वीडियो ना बनाए। सो इसलिए उस बंदे ने भी मुझे बोला कि प्लीज़ आप वीडियो ना बनाओ। तो मैंने बोला इट्स ओके, ठीक है, हम नहीं बनाते। तो होता है, सब लोगों को अपना को प्रॉब्लम होता है। और कुछ यह है कि यहाँ पे लोग ही हमारे इतने आ गए और कुछ न्यूज़ में भी लोगों के बारे में कोई अच्छी खबरें नहीं चलाई जाती। सो दैट्स वाई ये लोग ना अवॉइड करते हैं कि जो है कैमरा में ना आए या इनकी कोई वीडियो ना बनाए। ये भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई कैसल है या कोई किसी तरह भी का भी कोई होटल टाइप है। मेरे ख्याल से कैसल है ये, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है हर जगह को। रिन्यू कर रहे हैं। हाँ, रीन्यू कर रहे हैं उस बिल्डिंग को। ये जो भी इनकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये उनको बिल्कुल महफूज करके रखते हैं, ऐसे इनको बिल्कुल जो डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय नहीं करते या फिर उनको लावारिस नहीं छोड़ देते। ऐसे ही उनको बना के उनकी खूबसूरती पहले से भी ज़्यादा करके फिर उस पर पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद जो है फिर उससे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके फ़ायदा उठाते हैं, बजाय कि उसको लावारिस छोड़ दिया जाए। ऐसे ही ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये बहुत खूबसूरत काजकट जो हम जिस जगह पे आए हैं ये है द कैसल एडन के नाम से कैसल है ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही गोल्फ क्लब है और फिर ये ट्रैक शुरू हो जाता है। ऐसे ही मेन ये इस पूरे ट्रैक का आई थिंक यही है। हाँ, द ओल्ड कोच हाउस। ये सामने आगे कार पार्किंग है, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये दी कैसल ये एग्जैक्ट हाँ, द एडन कैसल ये है। देखें ये लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो आप इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में, इसका मतलब है कि हम नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट की नहीं है या काउंसिल की नहीं है या किसी बंदे, ये किसी पर्सन की है। ये देखें कुछ लोग जो है वो जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत हैं। ये नहीं कि खाते हैं और खा के फिर हमजा भाई लेट जाते हैं। ऐसे ही यार इनका ये सीन है कि जब मर्जी उठे ना उन्होंने उठ के हाँ, दोपहर और सुबह और शाम उन्होंने सबसे पहले उठ के जॉगिंग पे निकलना जॉगिंग पे निकलना है, है, क्योंकि इनको हर टाइम एक जैसा ही वेदर मिलना है। मिलना है। तो ये यूज़ टू हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। इनको ये नहीं है, अक्सर हमारे उधर कल्चर है कि अगर आपने जो है वॉक करनी है या फिर आपने भागना है तो फिर आप मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठो, वो भी अजान के टाइम उठो ऐसे ही यार और भागो, तो ही आप सेहतमंद हो सकते हो। तो इनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर मैं आपको दिखा है, अब देखो वो सामने से आ रही थी, हमने उसको रास्ता दिया है और वो थैंक यू बोल के चली गई है। हाँ, ये एक पीछे भी हमारे आ रहे हैं भाई भागते। चल गाय, चल मैट। देखें ये एक बुज़ुर्ग आदमी है और ये भागता जा रहा है। और इसको कोई भी मेरे ख्याल से एथलीट वगैरह नहीं बनना, जस्ट ये अपने आप को फिट रखना चाहता है। वही आवाज़ें आ रही हैं गोल्फर्स की, वो गोल्फ खेल रहे हैं। असल इनको टेंशन भी कोई नहीं है। आज संडे है और संडे को कुछ लोग डबल शिफ्ट पे चले जाते हैं।